अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से खुशामदीद। मैं हूँ इरा मुश्ताक और मैं आजकल रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में टीचर ट्रेनिंग ले रही हूँ कि हम एआई टूल्स को कैसे एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैंने अपने साथ बात करने के लिए बुलाया है जनाब राहुल टेलर्स वाला को। तो जितना मैं इनके बारे में ये जानती हूँ कि ये पहले हैदराबाद में रहते थे, अब कराची में रहते हैं और ये मेरे साथ मेरे फेलो भी हैं। तो आए हम इनसे इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। जी सर, आप अपने बारे में बताएं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपका जो आपने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट शो में। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड मैम। और मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम है राहुल टेलर्स वाला और मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ और हैदराबाद में ही रहता हूँ। और मैंने टेलर्स वाला इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं पिछले 14 ईयर्स से टेलर की फील्ड में काम करता था और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिचिंग कपड़े करता था। लाइक मेडिकल स्क्रब जो डॉक्टर हॉस्पिटल में ड्रेसेस पहनते, लाइक टी शर्ट ट्राउजर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में, और एप्रॉन लैब कोट कैसे जिससे लैब कोट भी कहते हैं, एंड गाउन और जो कैप होती है जो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में पहनते हैं। सो 5 ईयर्स का मेरे एक्सपीरियंस है और मैंने ये काम किया 5 ईयर्स से 6 ईयर ऑलमोस्ट। एंड उसके अलावा ट्रेडिशनल ड्रेस है जो हमारी पाकिस्तान की, वो मैंने बनाई है, उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। और प्लस जो मौलवी हजरात जो मदरसे में बच्चे और मौलवी हजरात जो जो मदरसे में ड्रेसेस पहनते हैं कली वाले कुर्ते हैं, लाइक वो कहते हैं सुन्नत है हमारी, और उसमें भी मैं एक्सपर्ट हूँ। वो भी मैंने बहुत लाइक बनाए जब से काम सीखा तब से। सो एंड करंटली मैं रेहान स्कूल का करिकुलम फॉलो कर रहा हूँ एंड असिस्टेंट हूँ वेस्टर्न मैम गुलशाना एंड मैम मरीम का, उनको हेल्प करता हूँ क्लास में और उनको असिस्ट करता हूँ। तो ये मेरा था शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। थैंक यू मैम। ये भाई आपका शॉर्ट नहीं, आपका काफ़ी बड़ा इंट्रोडक्शन है। मैं तो बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ क्योंकि मुझे कपड़े सीना नहीं आते। तो मेरे लिए वो लोग बड़े कीमती हैं जिनको कपड़े सीना आते हैं। मैं सारे काम कर लेती हूँ लेकिन मुझे कपड़े सीने में ना काफ़ी मुझे नहीं आता कपड़ा सीना। तो कलियों वाले कुर्ते बनाना और ये सब कुछ, ये तो आप में बड़ा टैलेंट है। और इतने सालों से आप ये काम कर रहे हैं तो फिर तो महारत भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो मुझे बड़ा खुशी हुई ये जान के कि आपने डॉक्टर्स के जो है वो जो उनके लैब में यूज़ होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में कपड़े यूज़ होते हैं, आप वो भी बना लेते हैं कि हर तरह का कपड़ा यानी कि आप बना लेते हैं। तो आपके हाथ में वाक़ई बहुत अच्छा हुनर है। उसके बाद मैं आपसे ये पूछूँगी कि आप अपना थोड़ा-सा ये मुझे बताएँगे स्कूल एजुकेशन और आपकी एज क्या है? मेरी एज है 22 ईयर्स और मेरी स्कूल एजुकेशन ओनली 10th है। 10th क्लास मैंने स्टडी की थी, उसके बाद मैंने लाइक कोरोना से पहले मैंने कुछ मंथ पहले मैंने अपनी मैट्रिक कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने लेफ़्ट कर दी क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती थी उस टाइम। लाइक मैंने आपको कहा मुझे मेडिकल स्क्रब का शौक था उस टाइम। न्यू न्यू आपको पता होगा कि कोरोना से कुछ मंथ पहले 1 ईयर्स पहले तो लाइक ऑनलाइन की तरफ लोग आ रहे थे, काम कर रहे थे। सो मेडिकल स्क्रब था, लाइक एक डॉक्टर थी। सो इसरा हॉस्पिटल हमारे यहाँ है तो वहाँ काम करती थी। उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था मेडिकल स्क्रब का, उनको ज़्यादा नॉलेज थी तो हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। सो वो है ना हमें काम देती थी बनाने के लिए, वो खाली बुक करती थी और उनको पार्सल डिलीवरी करती थी, ऑर्डर लेती थी। बाकी जो काम होता था स्टिचिंग का हम ही करते थे। सो उस टाइम ये काम आया था कोरोना से, लाइक कोरोना 2022 में आया था। लाइक उससे नहीं 2019 में आया था। लाइक उससे पहले मुझे एक 6 मंथ पहले ये काम हमारे पास आया था। मैं एक्सपर्ट था, बनाता था। लाइक तो मुझे स्टडी वैसे भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि रट्टे वाला सिस्टम था। मैं गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा था, मुझे समझ कुछ आती नहीं थी। सो लाइक वहाँ पे भी मेरे अब्बू मुझे बहुत कहते थे कि स्टडी आगे करें, बट मुझे समझ आती नहीं थी। एंड लाइक वहाँ पे लाइक टाइम भी वेस्ट था एंड जो मुझे चीज़ नहीं पसंद तो मैं वो करूँगा, टाइम भी वेस्ट, लाइक मेरा पैसा भी वेस्ट। सो अब्बू के तो मैं इसलिए मैंने लेफ्ट कर दी थी। उस टाइम मेरा ड्रीम ये था कि लाइक का ये काम आ गया था तो मेरा शौक था कि मैं भी ये काम अपना एक ब्रांड लॉन्च करूँगा कि मैं भी ये काम करूँगा ऑनलाइन। बट उस टाइम मेरा पीक था, मैं सीख रहा था, उस टाइम मेरे पास नए नए आए थे तो मेडिकल का काम मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। सो उस टाइम मैं सिर्फ बनाता था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप डिज़ाइन आते थे डॉक्टर के, लायक ऐसे नहीं है कि बहुत से लोग समझते हैं कि डॉक्टर ड्रेसेस पहनते हैं तो सिंपल सी ड्रेस होती हैं। लाइक डॉक्टर के बहुत सारे डिफिकल्ट डिज़ाइन होते हैं, हॉस्पिटल के लोग और मेडिकल स्क्रब डिज़ाइन डिज़ाइन वाले बनवाती हैं। लाइक लाइक जो फीमेल्स डॉक्टर होती है उनके जो डिज़ाइन बहुत हार्ड होता है, डिफिकल्ट, वो बनवाती है। सो उस टाइम मेरा पीक था तो मैं सीख रहा था, उसमें फिर सीखने में फोकस था।
सो वही मैं सीख रहा था। तो एंड यहाँ तक तो स्टडी मैंने यहाँ छोड़ दी थी। तो उस टाइम ड्रीम यही था कि मैं मेडिकल का काम करूँगा, बट वो सीख गया था। बट ऑनलाइन काम कैसे करना है ये मुझे नहीं आता था। एंड मैं इंट्रोवर्ट हूँ, शायद मुझसे लाइक ज़्यादा लोगों से मैं कनेक्ट नहीं होता, मुझे हेजिटेट होती है लाइक घबराहट। और जब भी मैं लाइक कैमरा पे लाइव आता हूँ तो मेरी हार्ट बीट हाई हो जाती है, तो मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो इस वजह से तो काम नहीं कर पाए ऑनलाइन। तो दौलत भाई का एक ड्रीम था कि आप यहाँ आए प्लेटफॉर्म पे रेहान स्कूल के, बट मैं नहीं आता था। लाइक रेहान स्कूल जो है लाइक 2023 के दिसंबर से स्टार्ट हुई, बट जब से मुझे इनवाइट था, बट मैं नहीं आता था। मेरी सिस्टर थी छोटी, फर्स्ट वो आई, फिर मेरे भाई थे जयप्रकाश एजुकेशन वाला, वो आए थे, बट मैं 2-3 दफ़ा आया था फिर लेफ्ट कर गया था। लाइक फिर अब से मैम फिर मुझे पकड़ के लेके आएंगे कि आप मैम गुलसाना, मैम मरियम, उसके अलावा मैम रहमत भाई की भी क्लास लिया करें 1 आवर मैम, और मारिया की 1 आवर एंड महा की भी 1 आवर। सो बट मैं अभी लाइक मैम गुलशाना और मैम मरियम की क्लास अटेंड करता हूँ। बाकी मेरे पास कभी लाइट का इशू होता है, लाइक रात जैसे मैम मरियम के साथ भी मुझे क्लास तो 2 आवर्स की होती है, बट उसके बाद भी वन लाइक 1 आवर 30 मिनट ज़्यादा बैठना पड़ा, कुछ चीज़ें समझा रही थी मुझे, इस वजह से मैं ले नहीं पाता हूँ। तो मेन पर्पज़ था कि मैंने सीखना था काम, बट ऑनलाइन करना था, मेरा ड्रीम था, बट मैं कैसे करूँगा, डिजिटलाइज में बहुत वीक था। तो इस वजह से दौलत भाई मुझे यहाँ लेके आए। तो आप इस पे ही प्रोसेस से काम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट अभी आगे फिर देखेंगे। अब भाई बहुत सारे आप एक दफ़ा में बहुत सारे काम कर रहे हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि मैं शाय हूँ, मैं आता नहीं था, तो कोई बात नहीं, आप अपने ना क्लास वालों से बातें किया करें, मेरे साथ आप बात कर लिया करें, तो ये जो आपकी सारी झिझक है ना, ये ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें ना थोड़ा-सा सॉफ्ट लोगों की ज़रूरत होती है, तो वो जो है ना हमारा ये जो है थोड़ा-सा ये मतलब झिझक होती है ना, वो ख़त्म कर देते हैं। और अगर हम थोड़े से ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं जल्दी, जो कि बड़े हाई प्रोफ़ेशनल होते हैं, तो हम थोड़ा-सा ना अपने आप को कम महसूस करने लग जाते हैं। जी, तो यस, लेकिन अगर आप मेरे जैसे लोगों के साथ रहेंगे जो कि आप जैसे नए ही हैं, तो थोड़ी गलतियाँ आप करेंगे, थोड़ी हम करेंगे, मिलके सीख लेंगे, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो ये सारी यस चीज़ें मैम, ख़त्म हो जाएँगी, इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो जी, और आपका इंट्रोडक्शन मेरे लिए बड़ा इम्प्रेसिव है, और आप मुझे बहुत टैलेंटेड लगते हैं, इसलिए मैंने जो है ना सोचा कि मैं आपसे बात करती हूँ। बात चीज़ें होती हैं ना कि हमें ज़ाहिरी तौर पर कुछ और नज़र आ रही होती है, लेकिन अंदर से उनकी जो स्टोरी होती है, हकीकत होती है, वो कुछ और होती है। तो मुझे इस तरह की अट्रैक्शन आपके साथ लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूँ। तो सर दौलत जो है वो आपके भाई हैं, जयप्रकाश आपके भाई हैं? ये मुझे बताएँ। ओके। जो हम टोटल 5 सिबलिंग्स हैं टोटल, मुझे काउंट करके। सो सबसे पहले मेरे भाई दौलत एजुकेशन वाला आते हैं, वो भी मेरे भाई हैं, जो वाइस प्रिंसिपल है रेहान ऑनलाइन एकेडमी के। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल है रेहान स्कूल की केसर एजुकेशन वाली, वो मेरी सिस्टर है, छोटी मुझसे छोटी है। एंड उसके बाद जो रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी जो हेड है मैनेजर एडमिशन का, सो जे प्रकाश एजुकेशन है, वो भी मेरे बड़े भाई हैं। और एक मैं, और उसके अलावा मेरी सिस्टर है, वो रेहान फाउंडेशन से नहीं है, वो मैरिड है। तो टोटल हम 5 सिबलिंग्स हैं। अच्छा, मतलब आपके तो भाई हैं, सर दौलत, सर जय और आप, और आपकी एक सिस्टर है मिस केसर, ऐसा ही है? जी मैम। चलो अच्छा हो गया, ये मुझे बात समझ आ गई। ठीक है, अब इस टाइम जो है आप हैदराबाद में रहते हैं, और आपके जो 2 बड़े भाई हैं वो कराची में होते हैं, जी। ऐसा ही है? हाँ, मैं और मेरी सिस्टर जो है घर से काम करते हैं, बट जो मेरे भाई जय प्रकाश है और जो दौलत भाई हैं, वो सरेआन की हेड ऑफिस है, वहाँ पे काम करते हैं कराची में। अच्छा जे वो राहुल भाई, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी, मैं क्योंकि कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं जानती, तो मुझे आपसे पूछने में आसानी है, तो मैं आपसे पूछूंगी। तो आपको मुझसे बहुत ज़्यादा पता है तो ये जो कराची का माहौल होता है, ये कैसा होता है प्रोफेशनल माहौल? मैं ना मुल्तान में रहती हूँ, तो मुझे ना बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि कराची में कैसा प्रोफेशनल माहौल होता है। और ये जो रेहान स्कूल है जहाँ पर आपके बड़े भाई होते हैं, वहाँ का कैसा माहौल है? आप मुझे उसके बारे में बताएं ताकि मुझे ज़रा बातें समझ आ सकें। ओके, बेसिकली वो फिज़िकल माहौल जैसे डिफरेंट स्कूल से बहुत दूसरी स्कूल होती है, मैं ट्रेडिशनल से तो अलग है। लाइक वहाँ पे आते हैं बच्चे, लाइक मेडिटेशन करते हैं, तो लाइक लैपटॉप पे अपने काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो
और फैसिलिटेट करते हैं बच्चों को, और कोई विजिटर आते हैं उनको विजिट कराते हैं लाइक। तो मैं जब तक गया मुझे, मैं जब था 1-2 दिन तो मैंने यही विजिट किया था। बाकी वो सेम टास्क होते हैं जो हम ऑनलाइन में करते हैं, बट वो फिजिकल में होते हैं, बैठ के करते हैं और वहाँ स्कूल में आके करते हैं। एंड जो नए नए लोग आते हैं उनके साथ उनको मिलता है मौका मिलने का, और उनको विजिट कराते हैं। डेट्स ऑल ये होता है, बाकी ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। मैं अच्छा, ठीक है। सही है। तो इंशाल्लाह हम जब फिज़िकल भी विज़िट करेंगे कराची तो फिर मैं बहुत सारी बातें और देख सकूँगी। ओके मैम, आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन एक? जी, मैं ये कह रही थी कि मैं इंशाल्लाह जब खुद कराची विज़िट करूँगी या इस्लामाबाद या लाहौर जो ब्रांच खुल रही है, तो फिर खुद जी, जाकर भी मैं बहुत सारी चीज़ों को समझ सकूँगी। ओके ओके तो राहुल जी, राहुल भाई आप मुझे ये बताएँगे कि एजुकेशन में आपको क्या ऐसी चीज़ लगी कि आपने सोचा कि इससे मेरा टाइम और पैसा जो है वो वेस्ट होता है? क्या आपको ये लगता है कि टीचर अच्छे नहीं थे या कोई और प्रॉब्लम्स थी आपके साथ? फर्स्ट ऐसा ऑफ आपने ऑल, क्यों सोचा? लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता चलूँ, जब मैं लाइक गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करता था लाइक, वहाँ पे मोस्टली जो था ना डेटाफिकेशन था, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे, आपको पता है। सो मैं जब तक स्टडी करता था लाइक वहाँ तक मैंने स्टडी की, सही है। सो उसके बाद जब मैं आया फर्स्ट 11th में, तो उस टाइम तो कॉलेज जाना पड़ता था। जब कॉलेज में भी हफ्ते में 2-3 दिन प्रैक्टिकल उस टाइम जाता था। उस टाइम मैंने ली थी कोचिंग, तो उसमें मैं बहुत वीक था लाइक कम्युनिकेशन में, लाइक इंग्लिश में। सो ये दूसरे जो कॉन्सेप्ट होते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सो मेरे बहुत वीक थे, बहुत ज़्यादा। तो लाइक मैंने जब एडमिशन ली कोचिंग में, तो मैंने वहाँ पे जब बहुत सारे बच्चे, आपको तो पता है कि जब 11th में आते हैं तो कोचिंग्स लेते हैं टीचर्स के पास, जो अपने सिटीज़ के जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनके पास, प्रोफेसर के पास। तो मैंने सेम ऐसे ही ली थी। जब मैंने वहाँ पे भी मैंने लाइक जो 2 महीने की फ़ीस भरी थी, मैं गया 15-20 दिन था, फिर मैंने लेफ्ट कर दी क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी। ओनली इंग्लिश होता था, और वो भी लाइक ऐसा होता था ना कि सब अपने रियान स्कूल में सिस्टम देखा होगा, किसी को एक टास्क समझ नहीं आ रहा तो 100 बार समझाते हैं, और सारे टास्क प्रॉपर समझाए गाइड किए जाते हैं। सो जो ट्रेडिशनल स्टडी है, तो प्रोफेसर होते हैं एक टास्क से गाइड कर देते हैं, जिसको समझ आया आया, नहीं आया फिर वो, फिर ओके, दो अगेन तो नहीं होता लाइक। और अगेन अगेन हम पूछेंगे तो फिर हमारी इंसल्ट भी होगी, क्योंकि हम आपके लिए थोड़ी बैठे हैं। तो ये इशूज़ था, और मुझे समझ नहीं आता था गाइड इंग्लिश, और जो फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स और केमिस्ट्री के फार्मूला वगैरह, तो ये इशूज़ थे। तो इस वजह से मैंने लेफ़्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे समझ आती नहीं थी, मेरा सर मतलब वो भारी हो जाता था। सो मैंने अब्बू को कहा था, और मेरा बचपन से भी एक ड्रीम था कि लाइक मैं काम करता था ना टेलरिंग का, तो हमारे डिफरेंट हैदराबाद में ना बड़े टेलर्स हैं लाइक जैकमैन, एलिगेंट, हैरल, क्रिसेंट, तो बड़े बड़े हैदराबाद के टेलर्स हैं, नामी गिरामी इनका नाम आता है टॉप पे। जो टॉप पे जैकमैन है, टॉप 1 पे जैकमैन है। तो मेरा भी ऐसे बचपन में ड्रीम था कि मैं ये ओपन खोलूँगा अपनी एरिया में। बट जब मैं स्टडी करता था मुझे समझ आती नहीं थी। तो इस वजह से लाइक आपको पता है, जब एक चीज़ आपको गाइडर्स वैसे नहीं सपोर्ट नहीं किया, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, अब्बू ने बहुत सपोर्ट करते थे, दौलत भाई भी बहुत सपोर्ट करते थे, बट ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी लाइक। फिर मैंने सोचा कि मेरा एक मुझे चीज़ भी समझ में नहीं आ रही, मैं कोचिंग में भी जाऊँ और पैसे भी वेस्ट करूँ, डिफरेंट टाइप की मुझे चीज़ कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर, फिर मैं छोड़ दी थी, मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही। बट ये नहीं कि स्टडी बुरी होती है, मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है, बट मुझे नहीं अच्छी लगती थी, मुझे समझ नहीं आती थी, तो इस वजह से मैंने लेफ्ट कर दी थी। अच्छा चलिए राहुल भाई हमने बड़ी स्टडी की बातें कर ली, आप बोर हो जाएँगे, कहेंगे क्या मैम मुझसे जो है ना स्टडी की नहीं बातें कोई करने बात लग गई हैं। नहीं, बिल्कुल मैम कर सकते हैं हम। तो अच्छा आप मुझे थोड़ा हैदराबाद के बारे में बताएँ, मैंने कभी हैदराबाद नहीं देखा। आप मुझे अपनी नज़रों से दिखाएँ ज़रा कि हैदराबाद कैसा है? मैम नज़रों से तो नहीं देखा था, बट बातों से बता सकता हूँ हैदराबाद कैसा है। हाँ, ओह सॉरी ओके। मैं ये कहना चाहती हूँ, ओके, सॉरी। सो लाइक हैदराबाद, बहुत हैदराबाद सिंध का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, सिंध का, बट पाकिस्तान का मुझे पता नहीं, पाकिस्तान में लाइक 5-6 नंबर पे आता होगा, और सिंध का सेकंड है। और ये सिटी लाइक अपनी ठंडी हवाओं के नाम से जाना जाता है, लाइक यहाँ पे दिन में कितनी भी गर्मी हो लाइक, तो रात जो यहाँ की बहुत ठंडी पुरअमन होती है। एंड हैदराबाद जो लाइक एक वक्त में हैदराबाद में 2 है ना बड़े मशहूर किले हैं, जो आई थिंक करोड़ों ने बनवाए थे अपनी जब उन्होंने की हुकूमत थी सिंध पे। सो एक पक्का किला, कच्चा किला, ये देखने जैसा है हैदराबाद में। अभी तो वो लाइक वहाँ पे
वो जो है ना रहते हैं लाइक रहाइश की हुई है लोगों की, लाइक वो महाजन लोगों की, तो बट वो विज़िट करने जैसा नहीं है। तो एंड हैदराबाद में एक लाइक बड़ी बाज़ार थी, शाही बाज़ार, जो लाइक सेंट्रल जेल से स्टार्ट होती थी और वो किले पे जाके एंड होती थी। इतनी बड़ी मार्केट है, और एक टाइम पे वो मार्केट एशिया की सबसे मार्केट में टॉप पे बड़ी मार्केट में काउंट होती थी। अभी का तो कुछ पता नहीं। एंड हैदराबाद में लाया गया, हैदराबाद अपने चूड़ियों के जो कांच की चूड़ियाँ होती है उसमें भी मशहूर है, वो यहाँ की अच्छी है सबसे। बट मैंने कभी नहीं खरीदी, बट ये है कि हैदराबाद की चूड़ियाँ बहुत मशहूर है कांच की। उसके अलावा हैदराबाद में एक बॉम्बे बेकरी है, बहुत, वो जो पाकिस्तान बनने से भी बहुत हाँ, पहले की है। बहुत तो मशहूर है, उसके बहुत वो मशहूर है। केक बहुत अच्छे हैं। अच्छे होते अगर हैं या ऐसे छोटी-मोटी ये कहते हैं नहीं यूट्यूब, नहीं मैम, फेसबुक पे? मैं हम लाइक हमें अगर हैदराबाद में बहुत सी बेकरी है, बट बम्बे बेकरी केक का सबसे अच्छा है। वहाँ पे लाइक ऐसे नहीं होता कि अच्छा, दूसरे तो उनके रूल बेकरी ऐसे। के ओनर्स वो मुस्लिम्स हैं कि हिंदू हैं? ओके, लाइक जब वो बेकरी थी तो हमारे अपने बड़ों से सुना है, लाइक जो उनके जो ओनर थे ना, वो थे बनिए, बट उन्होंने मैरिज नहीं की थी। लाइक उस टाइम में उनकी कोई होते हिजरे में पुराने दौर में होती थी, लाइक से मतलब क्या बोलते हैं उनको, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसमें से कोई उनकी औलाद थी, बट शादी नहीं थी। बट उसके ओनर उसके उनके डेथ के बाद उनके वो बने जो उनसे बच्चा था, सही है। सो आफ्टर वो थे बनिए, बट जो अभी जो ओनर हैं वो लाइक कन्वर्टेड हो गए हैं, मुस्लिम है, बट वो रन करते हैं। एंड उस बेकरी की एक अच्छी बात है खास, लाइक पहले इनके केक ना बहुत मुश्किल से मिलते थे, और इनका एक अच्छी आदत बात है कि आप किसी भी बेकरी पे जाएंगे वो आप जैसा केक लाइक बर्थडे का बनाते हैं तो वैसा आपको बना के देते हैं। बस इसकी खास बात है, आपको नहीं बना के देंगे बर्थडे का कोई, हाँ केक बना समझी। के दे देंगे बड़ा पाउंड का, बाकी ये जो मिक्की माउस पता नहीं क्या क्या बनवा दे केक के अंदर, ये कभी भी नहीं बना के देंगे। इसकी एक खास बात है। एंड सेकंड बात ये है कि आप पे अगर इन पे ना एक दफ़ा में 1 आवर पे भी केक मिलता, नहीं तो फिर दिन में 2-3 बार ही एक है ना चॉकलेट के केक मिलते थे। फिर बहुत किसी को लेने तो ज़्यादा कि फिर अपने रिश्तेदारों को इकट्ठे करके लाइन में खड़े होकर लेते थे, जिसमें लाइन बनती है, और आपको 2 से ज़्यादा केक नहीं देते। इस बेकरी की ये खास बात है, आपको कोई सी भी हो, कहाँ से भी हो, कितनी भी सिफारिश से हो, बट आपको 2 केक मिलेंगे 2-2 पाउंड के, इसके अलावा नहीं मिलेंगे। इनके केक बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, मतलब आपको जो है इनके केक बहुत पसंद है और ये तो वाक़ई पूरी दुनिया में मशहूर है। जी। अच्छा, तो ठीक हो गया, ये तो हमें थोड़ा बहुत हैदराबाद के बारे में पता चल गया। तो अच्छा, आप ये मुझे बताएँ कि हैदराबाद जो एग्रीकल्चर सिटी है या इंडस्ट्रियल सिटी है? वहाँ पे मतलब इनके फसलें वग़ैरह हैं या ज़्यादा इंडस्ट्री लगी हुई है? ना तो हैदराबाद में इंडस्ट्रीज लाइक ज़्यादा है, और ना एक एग्रीकल्चर लाइक बहुत पहले था, जब नए नए पाकिस्तान बना था तो आसपास में खेती थी। अब जैसे लाइक से ज़्यादातर आबादी लाइक सैलाब आता गया, लाइक बहुत से लोग एजुकेशन की वजह से, एजुकेशन नहीं थी तो शहर की तरफ मूव होना शुरू किए थे। जो एग्रीकल्चर एरिया था तो उस पर लाइक प्लाटिंग हो गई, सोसाइटीज़ बन गई, तो लोग वहाँ पे रहाइश कर ली। बट पहले लाइक अबू सुनाते थे कि पहले हैदराबाद एग्रीकल्चर में यहाँ पे आसपास में, जैसे हैदराबाद है ना पहाड़ी पे बना हुआ था, लाइक बाकी नीचे का एरिया था, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर होता था। बट जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी हैदराबाद की भी, और बाहर से लोग एजुकेशन के लिए आने लगे, क्योंकि हैदराबाद है ना वो सेंटर है, लाइक सिंध का भी, और पाकिस्तान में जो था ना बीच सेंटर में आता है सिंध के, तो मोस्टली यहाँ पे यूनिवर्सिटी होती है, तो लाइक बाहर से जितने भी होते हैं यहाँ पढ़ने आते रहते हैं हैदराबाद में स्टूडेंट, सिंध से पूरे में। तो ये पूरा अभी है ना लाइक ये बना हुआ है कि रिहाइश हो गई है, एग्रीकल्चर खत्म होगा, बट यहाँ पे इंडस्ट्री है कोई भी नहीं है, इंडस्ट्रीज वगैरह कोई भी नहीं है हैदराबाद। अच्छा, ठीक हो गया। ये तो हमें हैदराबाद के बारे में पता चल गया। आप ये बताएँ, आपको ज़्यादा आपका जो है वो बातचीत जो है आप फ्रेंडली किसके साथ हैं? अपनी मम्मी के साथ कि अब्बू के साथ? हम फ्रेंडली सब एक साथ सारे फ्रेंडली है, अब्बू के साथ भी, अम्मी के साथ भी, भाइयों के साथ भी, सबके साथ फ्रेंडली है। ऐसे नहीं है किसी से नहीं बात करते, सारों से फ्रेंडली हमारे घर में। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएँ कि आपका सपना क्या है? आप यानी कि क्या आप सोचते हैं कि भई अगले 5 साल में या अगले 10 साल में मुझे ये बनना चाहिए या मैं ये बनूँगा?
ओके सो गोल तो लाइक चेंज होते रहते, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा ड्रीम था लाइक जो कोविड आश्रम को मैं अपना लाइक बड़ी शॉप खोलूंगा हैदराबाद में, तो ड्रीम चेंज होते रहते हैं। और अभी जो मेरा ड्रीम था रियान फाउंडेशन जुड़ने के बाद, तो लाइक मुझे बोलना नहीं आता, एक्सप्लेन नहीं करना आता, और मेरी इंग्लिश वीक है, मेरी कम्युनिकेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो नहीं, मेरे आपको किसने कहा कि आपको बोलना नहीं आता, एक्सप्लेन बट नहीं करना? इतनी बट देर से तो आपने मुझे हैदराबाद एक्सप्लेन कर दिया सारा, टेलर तो की लाइक सारी बातें बता दी। ये तो आपको ख्याल है, बस ऐसा कुछ नहीं है। बट स्टडी में जब मैं जूम पे आता हूँ, मेरे से नहीं होता एडिटर, तो लाइक इतनी मेरे पास नॉलेज नहीं है गेन, तो इंग्लिश मेरी बेहतर करनी है। तो शॉर्ट टर्म गोल ये है। उसके बाद लाइक मेरे पास तो एक स्किल तो है मेरे टेलर की फील्ड की, तो उसको आगे लेके अगर उसको आगे लेके जाएंगे, उसके अलावा कोई भी लाइक ऐसी स्किल सीखनी लाइक मैं उससे अर्निंग कर सकूँ, लाइक रिमोटली घर पे, लाइक आज जॉब नहीं करनी पड़े, जैसे आपने देखा होगा अभी। तो इस तरह, तो ये गोल है फिलहाल शॉर्ट। चलिए ठीक हो गया। आपको खाने में क्या पसंद है? लाइक मेरी एक आदत है, मैं ना ये याद नहीं रखता क्या जो आया मैं खा लेता हूँ, बट मेरी एक जैसे घर में हम तो ज़्यादातर ना गोश्त नहीं पकाते, तो हमारे यहाँ सब्जियाँ ही बनती है। तो मुझे एक दो सब्जियाँ घर की पसंद है, एक मुझे कद्दू की सब्ज़ी बहुत पसंद है, एक आलू पालक की जो सर्दियों में होती है, और बाकी उसी सीज़न में सर्दियों में, तो इसके अलावा वो नहीं आलू पालक बनती। और जो है सिंधी पालक होती है जो छोटे पत्तों वाली होती है, तो हमें बहुत पसंद है, तो उसकी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। और उसके अलावा बाहर में लाइक इतना है ना, हम गोश्त प्रेफर नहीं करते ना खाते हैं। सो हाँ, एक ही मुझे मटन पता है। कढ़ाई हमारे यहाँ, तो वही मैं मटन कढ़ाई खाता हूँ, तो ये तीन चीज़ें फेवरेट है बस। चिकन आप नहीं खाते? नहीं खाते हैं, बट ज़्यादा एक होता है ना, प्रेफर खाते हैं रोज़ घरों में बाहर, तो वैसे नहीं होता मेरे। मुझे लाइक 25 दिन रहा है, मैंने कोई भी लाइक गोश्त वगैरह नहीं खाया, वैसे प्रेफर नहीं करते, हम खाते नहीं। फास्ट फूड नहीं खाते आप? बहुत कम, देसी बंदे हैं, देसी फूड खाते हैं। चलो अच्छी बात है, इससे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अच्छा तो अच्छा तो आपको कंट्रीज कौन सी पसंद है? अच्छा, मोस्ट फेवरेट कंट्री मेरी इंडिया है, तो मैं इंडिया पहले विजिट करना चाहूँगा, उसके बाद इंडिया लाइक क्यों आपकी मोस्ट फेवरेट कंट्री है? और लाइक मैं भी इंटरव्यू करता हूँ ना, तो आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जब जितने भी मैंने 40 इंटरव्यूज कर लिए अपने, 40 और अच्छा। 39 से, तो मैंने जब से किसी से भी एक सेम क्वेश्चन पूछा ना, तो वो मुझे आंसर देते हैं। फर्स्ट मेरा जो फेवरेट कंट्री है ना, तो सऊदी अरब है, और मक्का मदीना। तो आपको भी पता होगा लाइक एज हम मुस्लिम में, और मुस्लिम में हिंदू, तो हमारे मोस्टली जो हमारे जो जगह से पाक मुकद्दस मकामात है, तो इंडिया में है। जैसे हरिद्वार हो गया, केदारनाथ, तो डिफरेंट टेम्पल्स है हमारे, तो वो विज़िट करना चाहूँगा, तो इसलिए मेरा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि वो विज़िट करना है, तो इसलिए। एंड सेकंड अगर विज़िट करना चाहा तो जापान करना चाहूँगा। तो आप जापान का भी रीज़न पूछेंगे तो मैं बता देता हूँ, लाइक जापान टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा दुनिया में आगे है, और एक चीज़ जापान की ना सबसे दुनिया में फेमस है कि लाइक वहाँ के लोग हैं ना दुनिया में सबसे ज़्यादा ईमानदार है, लाइक। हाँ जी। तो तो वो मैं देखना चाहूँगा, बट सुनते बहुत हैं, बट कभी रियल अपनी आंखों से भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे वाकई में ऐसा होता है या नहीं। और तो इसलिए जापान घूमना चाहेंगे। और थर्ड कंट्री तो रशिया घूमना चाहूँगा। रशिया इसलिए घूमना चाहूँगा, लाइक दुनिया में सबसे लाइक एक तो पावरफुल कंट्री है रशिया, सेकंड पे। एंड रशिया की एक तो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, और लाइक एक हाँ। मुझे रशिया की चीज़ याद नहीं आ रही, वहाँ की एक समुंदर है, वो फ्रीज हो जाता है 6 महीने, और 6 महीने हाँ उसमें जी। पानी होता है। तो वो उस पर लाइक जब वो फ्रीज होता है, तो लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, स्लाइड्स वगैरह करते हैं। और नेक्स्ट रशिया इसलिए भी घूमना चाहूँगा, रशिया इतना बड़ा है कि जियोग्राफिकली, तो उसमें जो हम अगर एक कोने से लाइक दूसरे कोने तक जाएंगे, तो 11 टाइम है ना, टाइम जोन चेंज करना पड़ता है अपनी घड़ी से, क्योंकि वहाँ पे चेंज होता है, तो इसलिए ये भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे, तो इसलिए विजिट करना चाहेंगे। अच्छा तो मैं इंडिया की आपने बात की तो कि आपका मुकद्दस मकामात जो हैं वो इंडिया पर है, इसलिए आपका दिल है कि आप वहाँ जाएँ। तो वो एक मुझे इतना नहीं पता हिंदुइज़्म के बारे में और मंदिर और इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, लेकिन एक जो चीज़ मैंने काफ़ी सुनी है वो है कुंभ का मेला एक होता है इंडिया में ना, वहाँ पर रिसेंटली यानी हाँ जी, बहुत सारे यानी कि लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर भी यानी कि जो मंदिर है और होते हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि भाई वो क्यों होता है? वहाँ पर लोग क्यों इकट्ठे होते हैं? लाइक इसका लाइक मैंने भी कभी इसकी स्टडी नहीं की थी, बट स्टडी नहीं किया, तो यहाँ
ये मेला इतना दुनिया का लाइक 12 साल में एक बड़ा हाँ, 12 एक साल के दफा तीन होता है। तीन साल 3 3 साल पे होता है हर साल, बट 12 साल के बाद एक जो एक ना बड़ा सबसे मेला होता है वो होता है, और ये होता है इंडिया के हरिद्वार में, उज्जैन में, और दूसरा मुझे सिटी नहीं याद आ रहा था, वो भी तीनों यूपी के अंदर है इंडिया के। तो वहाँ पे होता है, बट जब भी ये मेला होता है तो हिंदुइज्म के जो रिलीजियस जितने भी लाइक हम जैसे मौलवी मुस्लिम से जैसे साधु साधु हम होते हैं। वो इकट्ठे होते हैं, तो हमारे भी यहाँ डिफरेंट जो पंडित होते हैं, गौरी बाबा होते हैं, आपने देखे होंगे, लाइक वो केदारनाथ पे, और डिफरेंट हमारे रिलीजियस जो होते हैं महाराज वगैरह, वो वहाँ कनेक्ट होते हैं। और जैसे आपने देखा आबे जमजम होगा सऊदी अरब में, वहाँ पे लाइक और नाचते हैं और पानी विजिट करते हैं, तो लाइक बोलते हैं कि वहाँ पे जो हमारे पाप होते हैं ना धुल जाते हैं लाइक। तो वहाँ पे भी लाइक है ना, जब मेला होता है तो वहाँ स्नान करने आते हैं, वो बाबा इबादत करते हैं वहाँ पे, लाइक लोग हवन वगैरह करते हैं, इबादत करते हैं, तो ये वो मेला लगता है। और इसलिए जो मेला लगा था दुनिया का, वो जो मेला है ना, मुझे ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, बट जो अभी जो मेला लगा था वो 144 साल के बाद ये मेला लगा था। ये मेला लगा था अंग्रेज़ों की हुकूमत में उस टाइम सबसे बड़ा, और आज 144 साल बाद ये बड़ा मेला लगता है, मतलब टाइम पीरियड होता है ये मेला। 144 साल बाद ये इतना बड़ा मेला लगता है, तो रिसेंटली लगा था 2000, अभी लगा था न्यू ईयर में आई थिंक। हाँ तो जी, ये हाँ जी। तो ये सबसे बड़ा मेला होता है यहाँ पे, रिलीजियस मेला जब कहा जाए, दुनिया में जितने रिलीजियस सबसे बड़ा जो मेला होता है वो हिंदुज़म का होता है, ये यूपी के अंदर। यहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों लोग, लाइक 40 40 करोड़ 45 करोड़ लोग यहाँ पे विजिट करते हैं हर साल। हाँ जी, और हाँ डिफरेंट जी। डिफरेंट रिलीजियस के लोग भी यहाँ पे विजिट करते हैं, फॉरेनर भी। और ये बहुत मशहूर होता है मेला। हमें भी घूमना है, बट ये एक तो कंट्रीज की वजह से वीजा नहीं विजिट कर सकते, और बाय लाइक जब होता है तो फिर आपको पता है हम दूर हैं यहाँ से, तो इस वजह से। वीजा इशू भी है। अच्छा, तो ये राहुल भाई, ये जो होते हैं मंदिर, इनकी भी कोई कैटेगरी होती है? इनको आप लोग फर्क करते हैं या सब मंदिर में सब चले जाते हैं? मंदिर नहीं मतलब यानी कि कैसे फर्क करते नहीं, हैं? सब चले जाते हैं, जैसे कोई आप ऐसे कह रहे हैं नहीं। कि हमारे मुकद्दस मुकामात हैं, तो वो जो इंडिया में मंदिर है वो कोई खास किस्म के मंदिर है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं? ये मैं लाइक पूछ रही हूँ। मैं आपको बता चलूँ, पाकिस्तान में भी ऐसे एक दो टेम्पलेट है, जैसे थर पारकर बलूचिस्तान में। में भी तो हैं, बलोचिस्तान में बहुत हिंगलाज माता कदीम, है, बलोचिस्तान में एक हिंगलाज माता है, और जो जिनको वो जो सर मोदी जो हैं वो उनके फॉलोअर्स हैं, कोई कौन सी माता है? वो एक से है ना, हमारी है ना दुर्गा माता है, वो वहां से ना प्रकट हुई थी पहाड़ों से। और बलोच जो है ना वो मानते हैं कि हम इसकी है ना नस्ल है, यहाँ से हमारे स्टार्टिंग भी है, बलोचों को ये कॉन्सेप्ट है। और प्रगट हम का क्या मतलब होता है? पहाड़ों से प्रकट प्रकट में होने से का पहाड़ों मतलब से है ना पैदा हुए थे? दर्शन देती है, दर्शन देती है मतलब जमीन से निकल के। नजर आती, म हाँ। नजर तो आती है पहाड़ों पे? जी, नजर नहीं था, जमीन से है ना प्रकट, वहाँ पे ना अपना दर्शन दिया था, वहाँ पे पहाड़ों के अंदर से निकल के जमीन से। तो हमारी माता दुर्गा, तो उसका एक रूप है हिंगलाज माता। तो वो वहाँ पे एक ऐसा है, पहाड़ पे ना ऐसा है ना लाइक बना हुआ है, वहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ है पानी। तो वहाँ पे लाइक हमारे जाते हैं और वहाँ पे नारियल वगैरह चढ़ाते हैं, मन्नत वगैरह मांगते हैं, और माता का मंदिर है। वो इतना बड़ा मेला है, उस मेले में बलोच और हिंदू बहुत होते हैं, वो इंडिया से भी लाइक हिंदू जाते हैं वो विजिट करना। और ये बहुत बड़ा मेला है, तो बलोच मानते हैं कि लाइक ये हम इनकी से नस्लों इनकी, ये हमारी लाइक माता, उनको भी नानी माँ बोलते हैं बलोच, इनको अपनी वो नानी माँ बोलते हैं, हम हिंगलाज माता बोलते हैं अपने वर्ड में। तो बलोच उनको मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम इकट्ठे उनकी लाइक मेला लगाते हैं, वहाँ बलोच भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, दोनों मानते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान में भी बहुत सारे मंदिर हैं पुराने, लाइक हमारे हैदराबाद में 100 ईयर्स हमारे पुराना मुल्तान मंदिर। में भी था मंदिर, अभी भी मैं देख, मेरे घर के थोड़ा पीछे और भी एक उसके मंदिर है। लाइक उसके पंजाब में लाइक इतने मंदिर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी हिंदुओं की नहीं है, तो लाइक होंगे तो भी फिर लाइक वो हमें इतना गाइड नहीं, बट नहीं, सिंध के अंदर आपको शायद पता नहीं है, मुल्तान में ना बहुत कदीम मंदिर था, जो हमारा मुल्तान का किला बना है ना उसके साथ ही मंदिर था। जी बहुत कदीम था और उस पे बहुत सारे लोग देखने के आते थे। लेकिन जब बादशाही मस्जिद को गिराया गया ना उधर इंडिया में, तो यहाँ पर लोगों ने वो वाला मंदिर तोड़ दिया। अभी भी मैं जब ओ अपने किले पे जाती हूँ ना, तो उसके यानी कि वो ना उन्होंने ऊपर से तोड़ा, मिट्टी ऊपर गिर गई जो, लेकिन नीचे जो उसके आसार है ना वो चीजें वो सारी बाकी हैं। तो मुझे ये देख के होता है, मैं ये देखना चाहती थी कि भाई ये कैसा होगा। असल में हमने इंडियंस मूवी देखी ना बचपन में बहुत ज्यादा, तो उसमें वो मंदिर वगैरह होता था, तो हमें बड़ा शौक था कि भाई हम भी जाके देखें कि भाई मंदिर कैसे होता है। बच्चे होते हैं नहीं, ना, उनको इतना लाइक पता नहीं होता। हमारे रिलीजियस तो में ये कि जैन मंदिर बात भी है हमारे यहाँ पे मुल्तान में, एक जैन मंदिर।
जैन मंदिर सेम होते हैं, हम सारे इकट्ठे एक मंदिर में आते हैं। ये नहीं है कि किसी कौम का मंदिर होता है, ये आगे बनिया जाएगा, मेघवाड़ नहीं जाएगा। डिफरेंट टाइप हैदराबाद पाकिस्तान में तो यही कौमें बसती हैं। बनिया होता है टॉप पे, लाइक वो जैकब कारोबारी बंदे सिंध में, वो टॉप का नाम है। जो अनाज का जो अनाज पे जिसका लेके बड़े बड़े गोदाम होते हैं, बनिया को होते हैं, शुगर मिल्स सिंध के अंदर। तो ये कौमें जैसे दीवान हो, हम मेघवाड़, जैसे कोली हो, जैसे ये सारी कौमें हम पाकिस्तान में बसती हैं। बाकी जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये जो बड़ी दूसरी कौमें होती हैं वो इंडिया में बसती हैं। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे मंदिर हैं सिंध के अंदर, लाइक पंजाब के अंदर हमें नहीं पता कि मंदिर से। मैंने विजिट लाहौर आया था, तब विजिट एक मंदिर सुना था, बट अनफॉर्चुनेट टाइम नहीं मिला, विजिट नहीं कर पाया। दूसरी जगह जाना पड़ता था। बादशाही मस्जिद के अंदर गुरुद्वारा था, वो भी बहुत पुराना था, वो विजिट किया था। एंड सिंध के अंदर बहुत पुराने मंदिर, थर पारकर में लाइक 80% जो पॉपुलेशन है थर पारकर सिंध का एक ऐसी एरिया, तो वहाँ पे हमारी मेजोरिटी है हिंदुओं की, लाइक 80% हम हैं। और वहाँ पे लाइक 1300 साल, 1400 साल, 1200 साल पुराने मंदिर हैं। वहाँ पे बड़े बड़े मेले लगते जैसे हिंगलाज माता है, वो भी बहुत पुराना मंदिर है। तो पाकिस्तान में भी है, जैसे लाइक इंडिया के मंदिर भी बहुत प्यारे हैं। लाइक वहाँ पे लाइक कहते हैं कि जैसे मुक़द्दस मुकाम है हमारे, लाइक जो पैगम्बर्स लाइक आए थे, जैसे वो वहाँ से गुजरे हैं, वहाँ से पैदा हुए थे। लाइक वो जो धरती होती है जैसे ज़मीन, वो विजिट करना चाहते हैं। जैसे वृंदावन है, बहुत से केदारनाथ है, और हरिद्वार है, बहुत से टेम्पलेट है, एक नहीं गिनती करने वाले बहुत है, नाम भी नहीं आता। विजिट वो करना है, इसलिए मोस्ट फेवरेट इंडिया। और हमारी खूबसूरती है कि हमारे जो टेम्पलेट है ना, उसमें हर कोई विजिट कर सकता है। ऐसे नहीं किसी भी कंट्री किसी भी रिलीजियस का। और मोस्टली जैसे रिलीजियस मुकादम होते हैं तो वहाँ पे लाइक लेडीज़ है ना अलो नहीं होती। तो हमारे हमारे जो टेम्पल वगैरह थे, मंदिर वगैरह, तो वहाँ पे लेडीज़ भी अलो होती हैं और साथ इबादत करती हैं। लाइक हमारे भंडारा वगैरह होता है जो जो मेलों में वगैरह में, वो लेडीज़ ही चलाती हैं। और लाइक वो सारे इकट्ठे होते हैं। ऐसे नहीं है कि लेडीज़ का आना मना है या किसी और कौम का आना मना है, ऐसे नहीं। तो विजिट हम करते रहते हैं, हमारे बहुत आते हैं। लाइक पॉलिटिशियन भी विजिट करते हैं, उनको अलो होता है, मना नहीं करते। कोई मुस्लिम आ जाता है वो भी विजिट कर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को मना होता है। अच्छा राहुल भाई, आपको क्या लगता है इंडिया आपको वीज़ा दे देगी मंदिर देखने के लिए? इंडियन गवर्नमेंट से वीज़ा मिल जाएगा आपको? जी मिल जाएगा। थोड़े इश्यूज होते हैं लाइक, तो यहाँ से पाकिस्तान से इशू होते हैं, हमारे को पता है, हम सब मुल्क के, हमारे साथ थोड़े तलब आते हैं, तो इसलिए नहीं मिलते हैं मोस्टली। लाइक लोग जाते हैं पाकिस्तान से, लाइक नेपाल जाते हैं, नेपाल से लाइक कुछ महीने वहाँ पे रह के फिर वहाँ से अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से भी उनको वीज़ा मिल जाती है। डायरेक्टली भी किसी का चांस अच्छे होते हैं, रिलेशन अच्छे हो इंडिया के, तो यहाँ से मिल जाते हैं। या उनका रिश्तेदार हो इंडिया के अंदर, वो इनकी गारंटी लेता है, भाई हमारा बंदा आ रहा है, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो फिर भी मिल जाती है। यहाँ डायरेक्ट पाकिस्तान से भी और दुबई से भी लोग जाके फिर इंडिया शिफ्ट होते हैं, ऐसे भी होता है। बट मोस्टली अगर रिश्तेदार हो और फिर वो सोर्स लगाए वहाँ पे, तो लाइक गारंटी भी लेता है उसकी बंदे की, तो फिर इजीली, बहुत मुश्किल होता है बट मिल जाती है वीज़ा। मतलब ये कि कोशिश करें तो भाई हो जाता है काम, ठीक हो गया। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे ये सारे सवाल पूछ के, क्योंकि इन सवालों के जवाब आप ही दे सकते थे, कोई और नहीं दे सकता था। तो अब मैं ना लास्ट में राहुल भाई आपसे ये कहूँगी कि आप ना कोई ऐसा पब्लिक मैसेज दें जो कि आप मुझे भी दें और अपने सब देखने वालों को भी दें। आपके दिल की बात जो आप कहें कि भाई मैंने ये महसूस करता हूँ कि ये मुझे लोगों को कहनी चाहिए, अपने दिल की बात बताएं। लाइक अगर आप ये बात कहती हैं कि आपकी दिल की बात जो मानते हैं तो वो कहनी चाहिए, तो एज अ पाकिस्तानी, एज अ हिंदू एंड एज अ सिंधी जो हम सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, हमारे लिए सबसे पहले लाइक इंसान होता है, इसके बाद मज़हब होता है। तो लाइक पहले इंसानियत को फॉलो करें, फिर लाइक मज़हब की तरफ जाए, क्योंकि पहले सबसे बड़ी इंसानियत होती है, उसके बाद ही कोई मज़हब आता है। मज़हब इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं है, सही तो बात। इसलिए इंसानियत को फॉलो करें। बहुत शुक्रिया राहुल भाई, आपने मुझे टाइम दिया। आपके साथ बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बात मैं और कहूँगी कि मैं आपसे फिर दोबारा भी बात करूँगी। आपसे बात करके मुझे ये फीलिंग्स आई हैं कि यानी कि हम दोबारा भी बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो शिंजला। आपने जितना अच्छा मुझे टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही मैं अपनी ये लाइव स्ट्रीम को ख़त्म करती हूँ इंशाल्लाह। अगले दिन ओके, किसी और टॉपिक पे मिलेंगे, ठीक है? सब देखने ओके, वालों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।